सोशल मीडिया के ऊपर जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह, उनकी एक दो दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। वो एक इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं आपकी जमात में आना चाह रहा हूँ तो मुझे टिकट मिलेगा। वो बहरहाल एक गपशप थी। फिर उसके बाद कासिम अली शाह ने जब वो वहाँ से मुलाकात ख़त्म हुई, फिर उसके बाद उसने इमरान खान के बारे में बात की जो एक उसकी पर्सनैलिटी और उसकी नज़रियात के ज़रा ख़िलाफ़ थी। फिर उसके बाद जो ज़ाहिर है पीटीआई जो सोशल मीडिया है उसने कासिम अली शाह का जो पोस्टमार्टम किया है अभी तक। ये जो कासिम अली शाह हैं ये क्यों इस तरह आए हैं, फिर उन्होंने ये बात की, ये पहले मुलाकात की उन्होंने, फिर उसके बाद इस तरह की बात। वो आज तक पहले इमरान खान के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे, तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि वो किसी के कहने के ऊपर इस तरह का वो आए, मुलाकात भी की, उसके बाद इसने इस तरह की बातें की। कासिम अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल स्पीकर आप ये समझ लें कि जो ज़िंदगी में कोई काम नहीं करते वो लोगों को मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आप ये काम करें वो काम करें। और कासिम अली शाह साहब ये बताते रहते हैं कि आपने परेशान नहीं होना, अगर कोई मुश्किल आ जाए उसके लिए परेशान नहीं होना, आपने एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। और ख़ुद उनके सर पे बाल नहीं थे, उन्होंने लाख रुपए कमा के पहले पहले बाल लगवाए हैं। तो ज़ाहिर एहसास कमतरी पता नहीं उनको थी या नहीं, या वो कोई फ़िल्म ड्रामे में काम करना चाह रहे थे तो वो डिमांड थी कि आप बाल लगवा के हैं, बहरहाल जो भी है। फिर उसके बाद वो जिस तरह के वाक़े सुनाते हैं, मैं ये काम हुआ तो मेरे साथ हुआ, ये हुआ। यार इतने वाक़े तो किसी के साथ होते ही नहीं है। या तो आपके पास 3-4 जन्म हुए हों, आप मरे फिर आए, या तो फिर यही है कि आप किसी और के साथ हुआ आप उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। मैं कासिम अली शाह को कभी आज तक सुना नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों किसी और बात पे तवज्जो देते हैं। फिर वो जिस तरह की मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन पाकिस्तान के अंदर क्या है, गुरबत सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके पास। आपका हमसाया, आपका दोस्त आपसे तरक्की कर रही है, सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आप मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, प्रॉफिट मोहम्मद, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए। तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर की क्यों ज़रूरत है? आपको मोटिवेशन चाहिए, कुरान पाक पढ़ें, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टोरीज़ मिल जाएंगी, मुख्तलिफ वाक़े मिल जाएंगे। तो मोटिवेशन जो स्पीकर होते हैं, ये जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, इनका कोई काम नहीं। वहाँ ये धंधा है, ज़ाहिर जिस तरह हमारे मुल्क में हर बंदा कोई धंधा करता है, अपना अपना काम है। तो वो बहरहाल कासिम अली शाह साहब पहले तो छुपे हुए थे किसी वजह से पीटीआई के लोगों से। अब ज़ाहिर है वो ज़रा एक्सपोज हो गए, तो फिर ज़ाहिर है अब उनके बारे में सही गलत अच्छी बुरी वो सारी बातें अब आएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे जी ये पहले नहीं कह रहे थे। ज़ाहिर है जब आपके पास, जब कोई बंदा आपको तनकीद करता है, जब आपका उसके साथ टाकरा होता है, तब ज़ाहिर है आपको पता चलता है कि वो आपके बारे में क्या समझता है। तो बहरहाल कासिम अली शाह को बेस्ट ऑफ लक है अगली जो उनकी मोटिवेशनल लाइफ की एक ज़ाहिर है। अब वो हर जगह पे क्या जाके करेंगे जी, देखिए जी ये मैं तो कहता था ये जो नौजवान हैं बड़े भटके हुए हैं, ये बड़े बदतमीज़ हैं, ये गालियाँ करते हैं, ये देखे जी मैं बड़ा शरीफ बंदा था, मैंने तो ऐसे बात की है। और फिर 2-4 उन्होंने ऐसी एक किताबों की एग्जांपल देनी। वो कासिम जावेद पढ़ते नहीं है कोई भी किताब, कोई भी किताब। ये सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, ये नेट के ऊपर चले जाएं, कोई भी किताब है उसका रिव्यू आप कह दें ये बुक है और इसका मुझे रिव्यू चाहिए, आपको 1 पेज का रिव्यू मिल जाएगा, आप फने खा मान के बता दें। वरना आप जितनी किताबें ये कहते हैं मैंने ये पढ़ी है, भाई आप और कमाते कैसे हैं? फिर इतनी तो आप किताबें पढ़ते हैं, आपके पास इतनी जितनी आपकी लाइफ है, जितनी अब आप कहते हैं मैंने ये किताब परसों पढ़ी है, कल पढ़ी है, जितनी बड़ी 6-6 किताबों के पेज है, आप पढ़ कैसे लेते हैं? और वो ही रिव्यू कर लिया, उसके बाद फने खान बने बने। और फिर हमारे जो जिस तरह लोग हैं, वो चाहे हम वो एक साफ़ी साहब थे, हमाद साफ़ी साहब, उसको भी बहुत बड़ी फिल्म बनाया हुआ था, वो भी जिन लोगों ने बनाया था, इसको भी उन्हीं लोगों ने फिल्म बनाया हुआ है। तो बहरहाल कासिम अली शाह साहब, ये मुकाबला था, जो कंपनी है, कंपनी ने ये फैसला किया था कि इमरान खान के साथ उन लोगों को भिड़ाया जाए, लड़ाया जाए जो ख़ुद अपने अपनी फील्ड के अंदर बड़ी किस्मत वाले हैं। तो इसलिए जितने भी किस्मत वाले लोग थे अपने अपने फील्ड के अंदर, उनको इमरान खान साहब खिलाफ़ किया गया ताकि पता चले कि इनमें से किस्मत किसकी अच्छी है। जहांगीर तरीन को लाया गया। जहांगीर तरीन के बारे में ये है कि वो जो सेल्फ मेड आदमी है, वो
जागीरदार पहले से नहीं थे, वो अपनी मेहनत पे बने हैं, वो बड़े लकी बंदे हैं, इसलिए उन्होंने कहा चलो भी इसकी लक है, चलो टकराए इसके साथ, काम नहीं चला। अलीम खान लाहौर वाले जो हैं वो कैंसर पेशेंट थे, सर्वाइवल हैं वो, यार कैंसर से बंदे कितने बच जाते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह जी इसकी बड़ी लाक है, बच गए, लिहाजा इसको बिड़ा दो इमरान के साथ, वो भी नहीं चल पका। और चौधरी सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, ये जो गवर्नर रहे हैं, वो सियासत के अंदर यूके के अंदर ये मशहूर है कि सरवर साहब की जितनी लक है शायद सियासत के अंदर यूके के अंदर आज तक किसी की नहीं हुई। वो जब भी इलेक्शन लड़ते हैं वो जीत जाते हैं, कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है, आजकल उनका बेटा भी है वहाँ पर, तो इसलिए उसको बिठाया गया, वो काम नहीं चला। तो अब उन्होंने कहा कि ये कासिम अली शाह साहब हैं, वैसे हैं तो कुछ भी नहीं, बस ये अपनी लक और पता नहीं किस वजह से ये घूम रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो चलो अब इसकी किस्मत को, इसकी लक को भिड़ाते हैं इमरान खान के साथ। तो बहरहाल मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर वाज़ेह हो जाएगा कि जो किस्मत है, जो लक है, उसकी इस लड़ाई के अंदर क्या फिर इमरान खान कामयाब हुए हैं कासिम अली शाह। वैसे मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ किस्मत नहीं होती, इसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको काम करने पड़ते हैं, आपको दुआएं लोग देते हैं, फिर उसके बाद आपकी किस्मत होती है। ये जितने लोग हैं ये मेहनती तो हैं, दुआएं शायद इनके पास नहीं हैं। कासिम अली शाह तो खैर ना दुआओं के हैं ना मेहनत के हैं, ये तो बस ज़बान के हैं जो इनकी चलती है। ज़बान जिसकी अच्छी है वो बहरहाल कुछ लोगों को लगता है शायद वो किस्मत के धनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहरहाल कासिम अली शाह के लिए मेरी हमदर्दियाँ हैं, उनकी मोटिवेशन जो उनको चाहने वाले हैं उनके लिए मेरी हमदर्दियाँ हैं। अल्लाह उन सबको खुश रखे।